लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। दूर कर रही हो? कहाँ जाओगी? कहाँ? नहीं, अगर तुम नहीं कर सकती तो हमें बता दो, हम खुद ही कर लेंगे। कहा है ना, तुम हो बड़े घर की महारानी, लेकिन हम तो नहीं हैं, तो कर दे। दीदी हमने मना कब किया? हम कर देंगे। वैसे भी अभी हमारा भी घर है और इसकी सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं। इसे साफ रखना भी हमारा ही फर्ज है। हम कर देते हैं। ठीक है। आज सुबह से इतने बिजी थे, सार्थक को फोन करके पूछा भी नहीं। उसे एक बार मैसेज करके पूछते हैं कि उसके जॉब का पहला दिन कैसा जा रहा है। बहू रानी, हम गरीब माँ बेटियों को कुछ खिला दो, फिर अपनी आंखें फाड़ कर देखना फोन में, समझी? मम्मी, खाना तैयार है, आ जाओ। अरे तैयार हो गया खाना? बहुत भूख लगी है बहुरिया, जल्दी खिला दो बस। अरे जल्दी थाली लगा दो। जी सॉरी दीदी, पर आपका ये व्यवहार हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सार्थक की वजह से हम चुप जरूर हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो परेशान हो ये सब देखकर। माँ जी, उन लोगों ने हमारी बेटी को नौकरानी बना दिया। हमने खुद अपनी आंखों से देखा। इतने सारे कपड़े दे दिए थे उसे धोने के लिए, और उन लोगों के पास वहाँ वॉशिंग मशीन भी नहीं है। लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला वो हमारी बेटी से ले रहे हैं। माँ जी, हमें लगता है कि इस बारे में हमें भारती जी से जाकर बात कर लेनी चाहिए। नहीं बहू, वो सृष्टि की गृहस्थी है। बेटी के परिवार से माँ बाप किसी का भी बोलना ना शोभा नहीं देता। हमारी सृष्टि बहुत हिम्मती है, बहुत समझदार है। हमें पूरा विश्वास है वो अपने हिसाब से अपना परिवार ठीक कर लेगी। तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है बहू। कैसे कुछ न बोले माँ, हमारी आंखों के सामने हमारी बेटी पर अत्याचार हो रहा है, हम कैसे चुप रहे? मम्मी, अभी हमारे साथ कौन है खाना? यस, चुप कर और खा ले फटाफट। घर की बहू सबको खिलाने के बाद ही खाती है, समझा? यश बेटा, हमारा फोन देना हमें। मम्मी जी, हम इधर ही हैं।
आपको कुछ चाहिए हो तो आप हमें बता दीजिएगा। हाँ हाँ बहुरिया, बहुत ही स्वादिष्ट बना है खाना। सार्थक को मैसेज कर देते हैं। सो मिस्टर हस्बैंड, कैसा जा रहा है ऑफिस का पहला दिन? हाँ सार्थक। सृष्टि, आज हम तुम्हें बता नहीं सकते कि क्या हुआ है, तुम सोच भी नहीं सकती। आज हमने पहली बॉल पर ही छक्का मार दिया। एंड गेस व्हाट, सर ने हमारी बात मानकर वही वाला प्लॉट फाइनल किया जो हमने सजेस्ट किया। गजब सार्थक बाबू, मतलब ये तो वैसे ही हो गया कि तुमने अपनी जॉब के पहले दिन सिक्सर नहीं, पूरा मैच ही जीत लिया। अच्छा सार्थक, ये बताओ तुम्हारा लंच टाइम कब है? बस अभी लंच के लिए बैठे हैं, हम टिफिन खोल ही रहे थे। अच्छा तो फटाफट अपना टिफिन खोलो ना, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है, हमें बताओ कैसा लगा। सरप्राइज? अच्छा देखते। सार्थक, हम बाद में बात करते हैं। अरे सृष्टि, हेलो। दीदी पानी ये लीजिए। ठीक है। ओह गॉड, बातें देखी इनकी, हाई क्लास वाली, लेकिन टिफिन टिपिकल गवर्नमेंट ऑफिस के प्यून वाला। वैसे पैक किसने किया ये? उसी ने जिसने इस साल इस शहर में एमकॉम टॉप किया है। वो क्या है ना कि ऐसी किस्मत हर किसी की तो नहीं होती है ना। और हाँ, हम कंप्लेन करने के बजाय अप्रिशिएट करना ज्यादा पसंद करते। आई सी, टिपिकल मिडिल क्लास मेंटेलिटी। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते लेकिन काम बड़े नहीं कर पाते, इसीलिए तो हमेशा फेल हो जाते हैं। बातें देखी इनकी, हाई क्लास वाली, लेकिन टिफिन टिपिकल गवर्नमेंट ऑफिस के प्यून वाला। चाय। हाँ हाँ रखो। अरे वाह, हाँ बिल्कुल, अपने बहुरिया के हाथ का चाय पियेंगे। मम्मी ये देखो, आ गई आपकी समधन। अरे अरे बहन जी, बैठिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। बताइए कैसे आना हो। भाभी जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहिए ना, बिल्कुल बताइए। वो सुषमा है, फुलवा की छोटी बहन। अच्छा, फुलवा की बहन है जी। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों लाए हैं उसे? कोनो बात हो गई का? वो बात तो है आंटी जी, आप तो जानते हैं कि फुलवा हमारे यहाँ काम करती है और वो भी अच्छा, इसलिए हम चाहते हैं कि ये आज से आपके यहाँ काम करे, जिससे
सृष्टि को भी थोड़ा मदद हो जाएगी। अच्छा, अब समझे हम। ये नौकरानी हमें नीचा दिखाने का नया पैंतरा है इन लोगों का। यहाँ इसको सबके सामने लाकर आप ये साबित करना चाहते हो ना कि हमारी तो नौकरानी रखने की कोनो औकात ही नहीं है ना? नहीं कल्याणी, ऐसी बात नहीं है। हम इसे यहाँ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आप लोगों का काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। अच्छा, अभी तक तो हमारी कोनो फिक्र नहीं थी। हम काम करते थे, कोई सुध नहीं थी। अचानक हमारी फिक्र होने लग गई। ये सब नाटक करने की ना कोनो जरूरत नहीं है। असली चिंता हमारी नहीं है, ये आपकी बेटी के लिए हो रहा है। देखो, तुम गलत समझ रही हो। इसे यहाँ लाने का हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। बस ये है कि ये यहाँ थोड़ा बहुत काम कर लेगी तो सृष्टि को आराम मिल जाएगा। अब कहना क्या चाहते हैं? हम इससे काम करवाते हैं, इस पर अत्याचार करते हैं, इसे नौकरानी बना के रखा है क्या? हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, तुम खुद ही मतलब निकाले जा रही हो और हमारी सुन भी नहीं रही। अरे काहे समझे हम? हमारे घर में आकर हमें चप्पल भिगो भिगो के मार रही हो और फिर तुम्हें समझे कि उम्मीद भी कर रही हो। काहे? कल्याणी, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? हम ले जा रहे हैं। माँ, दीदी आप बैठिए ना। भाभी प्लीज। माँ, हम कुछ कहें वो हमें कामवाली की जरूरत नहीं है। अपने घर का ही तो काम है, हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज सुषमा को घर वापस ले जाइए। प्लीज माँ। ठीक है भाभी जी, तो हम चलते हैं। माफी दीजिएगा। मम्मी जी, अरे भाभी प्रणाम। जी हम तो अभी आए और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये कौन? काम वाली सृष्टि की मदद के लिए लाए थे, लेकिन इसने मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन क्यों? अरे अच्छी बात है ना, मदद हो जाएगी तुम्हारी। नहीं सार्थक, वो हमें कामवाली की जरूरत नहीं है। और वैसे भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारी नौकरी भी अभी अभी लगी है, घर में ज्यादा काम भी नहीं होता। अगर काम नहीं है ना तो काम ढूंढ लीजिए मैडम, क्योंकि हम तुम्हें इस घर में झाड़ू पोछा बर्तन भांडा करवाने के लिए नहीं लाए। अरे एक काम वाली तो अफोर्ड कर ही सकते हैं हम। पर सार्थक, नहीं दीदी, हम इतने बड़े तो हो गए ना कि घर के कुछ फैसले हम भी ले सके। आप कल से आ जाइए। देख लियो मम्मी, आज तक नौकरानी की कोनो सुध नहीं थी, क्योंकि 2 नौकरानियां पहले से थी ना घर पर। ये महारानी आई और उसके पीछे पीछे नौकरानी भी आ रही है। अरे सार्थक की जेब में पैसा गया नहीं और वो बीवी पर उड़ाने चला। अरे हमारी तो कोनो औकात ही नहीं है। सोचा था घर में पैसा आएगा तो हालत सुधर जाएगी, लेकिन वो तो हमें और ही गर्द में भेज रहा है। अब जाओ, ये नाश्ता पप्पा को देकर आओ। हम अगर वहाँ गए और हमारा मुंह खुल गया ना, नौकरानी के बारे में बात कर दी ना, तो पूरी फौज लेकर हमारे सर पर आ जाएंगे। तो हम तो नहीं जा रहे। नानी, नाना तो चाय नाश्ता मांग रहे। चाय नाश्ता तैयार है, ई लो। जाओ, नाना को बोलो आ रहे हैं। चल।
सार्थक, हमारी बात सुनो। तुमने काम वाली के लिए हाँ क्यों की? अरे यार, हमें नहीं रखनी काम वाली, इतना कम काम होता है घर में, हम कर तो रहे हैं। सुनो, तुम ना काम वाली के लिए मना कर देना। हमारी बात सुन रहे हो? काम वाली के लिए मना कर देना, उसको आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? एक बात बताओ, शादी के बाद तुम्हारा क्या नाम है? बताओ ना बाबा। मिसेस सृष्टि सार्थक यादव। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो जब हमने आपको ये नाम दिया था, मतलब कि हमने शादी की थी, तो हमने अपने आप से एक वादा किया था कि हम तुमको दुनिया भर की खुशियां देंगे, और ये उसकी एक शुरुआत है। और देखो, हमें हमारा वादा तोड़ने के लिए मत कहना, ऐसा नहीं हो सकता, इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। और हाँ, अब तुम जाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? यार तुम ना सवाल बड़ा पूछती हो। मतलब कभी तो कोई ऐसा दिन हो जब ये बोलो कि सार्थक, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हम बाहर जा रहे हैं, बस ठीक है, तैयार हो जाओ। अच्छा एक मिनट, हम कौन सा वाला पहने, ये या ये? नहीं तो इन दोनों में से। सार्थक, तुम कुछ भी पहन लो, अच्छे ही लगोगे। हम तैयार होकर आते हैं। चाय ठीक है? अरे रोज ही के जैसा है, और क्या। हम का कह रहे थे, उस सार्थक बिटवा काम वाली के पीछे ही पड़ गया है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, इतना छोटा सा घर है, 4 ठो तो लोग हैं हम लोग, कौन सा बहुत ज्यादा काम रहता है। वैसे भी हर बहू का फर्ज होता है कि अपनी सास, अपनी ननद, अपने ससुर का सेवा करे, है कि नहीं? अब कल की आई बहुरिया के लिए हम अपने घर के नियम बदल दें, ये ठीक है का? देखो भारती, अगर सार्थक अपनी पत्नी के लिए कुछ करना चाह रहा है तो हम कहते हैं कि उसमें तुम्हें दिक्कत क्या है। अगर वो अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है तो करने दो उसे। भाई, उसकी गृहस्थी है, उसको उसके हिसाब से चलने दो। हम लोगों को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे बस भारती, बात बात में बच्चों को रोक टोक करके उनको खुद से अलग करने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है सब ठीक है, चलने दो। सार्थक, बताओगे अब हम शॉपिंग करने क्यों आए हैं? एक मिनट, ये देखो, कंपनी की तरफ से हमें नया क्रेडिट कार्ड मिला। आज शॉपिंग करना तो बनता है, तुम आओ तो सही। लेकिन अरे चलो बाबा। बहुत अच्छा लग रहा है। सार्थक, हमारे लिए शॉपिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी वैसे। क्यों जरूरत नहीं थी? अरे भाई, तुम हमारी बीवी हो, तुम्हारे लिए शॉपिंग करना, तुम्हें कपड़े दिलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, समझी? हाँ, पर हमें तो लगता है तुमने अपने लिए भी बेकार में इतने सारे कपड़े खरीद लिए। अभी थोड़े बहुत खरीद कर उनसे काम चला लेते, आगे चलकर और खरीद लेते। नहीं, वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष। तुम हमारी कंपनी में आओगी ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि
वहां अगर अपने आप को मेंटेन नहीं करेंगे ना तो कोई हमें नहीं पूछा। ये कैसी बातें हैं सार्थक? इंसान की पूछ तो उसके टैलेंट से होती है, कपड़ों से थोड़ी ना। और टैलेंट तो तुम में भर भर कर है। लेकिन ये बात आप अच्छी तरह से समझती हैं मोहतरमा। बाकी के कुछ लोग हैं ना, वो अभी भी आपको कपड़ों से जज करते हैं। बस उन्हीं लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए और सुकून से काम करने के लिए हम इतने सारे कपड़े खरीदे। या तुम टेंशन बढ़ा लेती हो। आ जाओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।